और अगर आप लोगों ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं की तो उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके पास 28 डेट है, 28 तक जो है वो आप यानी कि परसों तक जो है वो आपके पास टाइम है कि टीचर को आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो लेट सबमिशन के साथ। ठीक है, 28 के बाद जो होगा वो आपकी सबमिशन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने गलत असाइनमेंट अपलोड कर दिया तो वो अपने टीचर से कांटेक्ट करेगा। टीचर जो है वो मेरी एक अलग वीडियो जो ट्यूटर से मुतल्लिक होगी वो टीचर को भेज देगा, जिसमें मैंने उसको बताया, टीचर को आगाह किया हुआ है कि असाइनमेंट ड्राफ्ट सबमिशन पर ले जाएंगे। टीचर एक बटन क्लिक करता है तो सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट आ जाता है, तो उसके मुताबिक जो है वो आप लोग देख लोगे, वो अपनी सबमिशन बाद में चेंज कर लोगे। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वो ये है कि प्लीज़ आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स के स्क्रीनशॉट बना के अपने पास सेव रख लेने हैं, जिसमें टीचर के ने आपके जितने भी नंबर आपको दिए हों, मार्क्स काउंट किए हों, वो आपके पास मार्क्स ऑलरेडी गिवन होने चाहिए। ठीक है, मार्क्स जो होगा वो आपके ग्रेड पोर्शन में से भी आपको ईजिली मिल जाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट परेशान है इसी चीज़ को लेते हुए कि टीचर्स ने उनको नंबर नहीं दिए, टीचर ने थोड़े नंबर दिए। तो उन तमाम स्टूडेंट को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट दी 30% ऑफ द मार्क्स। ठीक है, नंबर जो होते हैं वो 30% नंबर काउंट होते हैं और जो है वो 70% नंबर अब आपके लोगों के हाथ में है। तो आप लोग अगर थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करोगे पेपर में तो आप पेपर में ज़्यादा मार्क्स अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो, जिसका अल्टीमेट आपको फ़ायदा है। पेपर आपके करीब हैं तो काइंडली आप लोग डेली बेसिस पर तैयारी करो। तैयारी का तरीक़ेकार भी इसी तरीके से है कि आप लोगों ने कोशिश करना है डेली बेसिस पर 5 चैप्टर सेलेक्ट कर लो। उन 5 चैप्टर्स की जो है वो जितने भी उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, की टर्म्स लिखी हुई हैं या हेडिंग लिखी हुई हैं, उसको अपने कॉपी पर नोट कर लो। डेली बेसिस पर आपने एक दफ़ा किताब को ओवरव्यू कर लो, उसके बाद आप हेडिंग को गो थ्रू करना है कि हेडिंग के अंदर देखना है कि आया इन हेडिंग्स के अंदर अपनी तरफ से क्या एडअप करके क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, हेडिंग्स को आपने जो क्रैम करने का आपको सिंपल है कि आप उनको रट्टा लगा लो और उसके अंदर जितना भी मटेरियल है को अपनी तरफ से आप लोग लिखने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इस तरह आप जो है वो कोशिश ये करो कि आप अपनी एग्जाम्पल्स ज़रूर इनकोड करो, एग्जाम्पल्स ज़रूर लिखो। एग्जाम्पल्स अल्टीमेट आपको जो है वो फ़ायदा दी हैं बनिस्बत इसके आप उसको बुकिश जो है मटेरियल में लिखो। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोशिश ये करते हैं कि ट्यूटर्स के उसके अंदर बुकिश अगर मटेरियल इस्तेमाल हो तो एज कम्पेयर टू योर ओन ओपिनियन जो है उस मार्क्स ज़्यादा होते हैं और बुकिश के नंबर कम आते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को कोई और इशू कोई और मेथड के ज़रिए वो पेपर अटेम्प्ट करता है तो ऑल इट्स अप टू यू। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी तक प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, अपने तमाम जगह पर अपनी ये मेरी वीडियो शेयर कर दो कि किसी स्टूडेंट वो BA का हो, बेशक MA MAD का हो, किसी का भी हो, तो काइंडली अपने टीचर से कॉन्टैक्ट कर लो। हो सकता है कि आपकी एक शेयर की वजह से रमज़ान के महीने में किसी एक स्टूडेंट तक ये बात पहुंच जाए और वो उस अपने टीचर से कांटेक्ट कर ले और उसके असाइनमेंट के नंबर लग जाए। ठीक है, इसके अलावा रीपेयर का कोई भी चांस आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, अब कमेंट्स की तरफ आते हैं। कमेंट्स नो डाउट बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और इस टाइम जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स अवेलेबल हैं। तो तरीके से अप्लाई किया है, प्लीज बता दें। हो गया तो इज़ा आपसे मेरी रिक्वेस्ट की कि आप अपनी एप्लीकेशन के अलावा एक और एप्लीकेशन क्रिएट कर लें जिसमें आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अपलोड दें। होपफुल आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते, आई विल हेल्प यू। ठीक है, उसके बाद या मेरे कोई और टीम मेंबर अगर हुआ तो वो आपकी हेल्प कर देगा। सर ADE सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस रिफ़ंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस रिफ़ंड करवा सकते हो, लेकिन यू शुड बी वेट 6 से 7 महीने अप्रॉक्सीमेटली लग सकते हैं। ठीक है, सर BCom की असाइनमेंट ऑनलाइन भेजे जाते हैं क्या? 2021 की ऑटम की एडमिशन भेजा था। BCom की असाइनमेंट तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लेट फीस के साथ भी अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके 6 से 7 महीने बच सकते हैं। तो यू शुड सर जिनके एडमिशन हो रहे हैं 18 लास्ट डेट थी उनको फ़ी अब करनी है, प्लीज़ बता दें।
डेट एक्सटेंड होगी विद लेट फीस, थैंक यू सो मच। उसके बाद हुमेरा, उसके बाद का है डेयर बीएड की ट्रांसक्रिप्ट अभी तक नहीं आया और डिग्री के लिए अप्लाई कर दो, ट्रांसक्रिप्ट का वेट नहीं करोगे। ट्रांसक्रिप्ट आपको पहले, अगर आपकी डिग्री के लिए अप्लाई करोगे तो डिग्री के साथ ही आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। रोल नंबर स्लिप पर पिक ब्लर आ रही है, कोई हो सकता है इशू, लेकिन आपने आयशा बाद में जो है वो पिक अपनी क्लियर करवा लोगे यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सर बीएस इस्लामियात में उर्दू में दे सकते हो? इस्लामियात तो होता ही उर्दू में है, उसका मीडियम इंस्ट्रक्शन उर्दू है। सर बीएस असाइनमेंट सबमिट की एक्सटेंड हुई है? अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं। असाइनमेंट की डेट जो है वो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से 2 दिन है आपके पास, आप कर सकते हो। री वर्कशॉप के लिए कोई चलान फॉर्म शो नहीं हो रहा। री वर्कशॉप के लिए आप जस्ट डिग्री के लिए सोहेल अप्लाई करो, बाकी अगर इंशाल्लाह होगा तो आपका चलान वो खुद ही यूनिवर्सिटी आपको दे देगी, यानी कि मांग लेंगे आपसे पैसे। रोल नंबर सिर्फ जनरेट करना है। बीकॉम एलएमएस असाइनमेंट के मार्क्स कैसे चेक करें, काइंडली बता दें। पहली चीज़ है क्रेजी बीएस जो इसके हैं ना बीकॉम वगैरह के, इनका आपको टीचर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और टीचर ही आपको बता सकते हैं मार्क्स, लेकिन बेहतर ये होगा टीचर से कांटेक्ट ना करो। जो उन्होंने मार्क्स लगा दिए वो उनके पोर्टल पर अपलोडेड हैं, ठीक है। एमए उर्दू के पेपर कब होंगे और यूज़र नेम और पासवर्ड इनवैलिड आ रहे हैं। एमए उर्दू के पेपर्स होपफुल नेक्स्ट मंथ से, अभी ये नेक्स्ट मंथ से बीए और बीकॉम वगैरह के तो हो रहे हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में आपके होंगे, ठीक है। बाकी अगर पोर्टल में लॉगिन आ रहा है तो आप यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करो, नहीं तो आप मुझे मेल करो, और पोर्टल को रीसेट करने का तरीक़ेकार भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। बीए की असाइनमेंट बाय पोस्ट आ रही है, क्लियर कर दें। मार्किंग एलएमएस पर की हुई है, कोई इशू तो नहीं होगा। बीए की असाइनमेंट तो बाय पोस्ट, ठीक है आपने बाय पोस्ट किया, लेकिन वो ट्यूटर ने जो इसका है ना, ट्यूटर ने अपना रिज़ल्ट एलएमएस पर अपलोड करना है, वो दोनों में आपने सिर्फ उसको भेजना है। लव यू सर, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच। सोहेल खान पर हम जो है इतनी प्यारी कमेंट की भाई ने, तो इस पर अपनी वीडियो पॉज करते हैं और दुआ में याद रखोगे प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दोगे, ताकि अगर किसी की असाइनमेंट रहती है तो वो ऑनलाइन सबमिट कर देगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, नंबर और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर बताना, दुआ में याद रखना है, ठीक।